हेलो दोस्तों, जैसे कि ये पिक्सल एलईडी जैसे कि पक्का ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो दिखाई थी जो कि सही करके इसको मिलकाया है थोड़ी सी क्लिप। तो जैसे कि दोस्तों अब इसको हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। तो जैसे कि इसमें पहले इसकी हम टेस्टिंग कराएंगे, जैसे कि इसमें क्या सर्किट इसमें जल रही हैं क्या नहीं जल रही हैं और कितनी बंद है। तो इसको हम लगाते हैं लाइट पे। तो लाइट पे लगाने के बाद में ये अपना देखिए, यहाँ पे दो सर्किट जल रही हैं, एक लाल कलर की और एक वाइट कलर की। तो जैसे कि अब इसको किस तरीके से संभालना है, जैसे कि यहाँ पे वाइट और नीली नहीं में लग रही है। तो जैसे कि दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में तभी घंटी को जरूर ऑन रखें, इसलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें। तो जैसे कि दोस्तों इसकी डिब्बी की आपको हम प्रॉपर दिखाते हैं। इसमें 5 कनेक्शन लगते हैं, तो यहाँ पर 4 कनेक्शन चल रहे हैं। तो 4 कनेक्शन जैसे कि चल रहे हैं, तो किस तरीके से जैसे कि इसको संभालना है। तो मेन चीज़ है इसको पिक्सल को इसको संभालना कैसे है, जो एलईडी पट्टा है इसको संभालना कैसे है। तो इसको पीछे की साइड से इसमें 4 कनेक्शन लगे हुए हैं। तो जैसे कि 4 कनेक्शनों को किस प्रकार से खोलना है और किस प्रकार से संभालना है, तो इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो है हमारी। जैसे कि भाइयों को कुछ भाइयों को समझ में आए ये हमारी वीडियो पूरी। यहाँ पे वीडियो जानते हैं भाई वो भी देखें, ना जानते हैं वो भी देखें, कहने मतलब सब कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो पहले हम आयरन की मदद से यहाँ पे 2 कनेक्शन खोलेंगे और 2 कनेक्शन बाद में खोलेंगे। तो जैसे कि पहले 2 कनेक्शन किस लिए खोलेंगे, तो 2 कनेक्शन से हमको ये मालूम पड़ेगा इसमें 2 सर्किट चल रही हैं। तो इसमें कौन कौन सी सर्किट चल रही है और कौन कौन सी सर्किट नहीं चल रही है, उन सर्किटों को मुझे आगे पीछे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले हम 2 सर्किट खोलेंगे और 2 सर्किट खोलने के बाद में इसको हम लगाएंगे करंट पे। तो करंट मतलब लाइट पे लगाएंगे। तो जैसे कि हमने 2 सर्किट खोल ली है इसमें से, तो अब इसकी हम लाइट पे लगाते हैं और इसमें कौन सी सर्किट जल रही है और कौन सी नहीं जल रही है। तो इसमें अपनी एक सर्किट जलती रहेगी है लाल वाली। तो अब कहने का मतलब ये जो 2 वायर खोले हैं इसमें से मुझे एक वायर इसमें लगा के देखना है, कहने का मतलब दोनों वायर लंबा लंबर से लगा के देखने हैं इसमें कौन सा वायर में जो कौन सी सर्किट बंद हो गई है, जैसे कि जो वाइट कलर की है। तो इसमें एक अपना जो कनेक्शन ये वाला है तो वो कनेक्शन जल रहा है। तो अब इस बल्ब को जैसे मैंने इसको उठा दिया है, तो अब उस वायर को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। जैसे कि जो वायर जैसे कि जो सर्किट जल रही है उसकी हम कर देंगे यहाँ पे सोल्डिंग, और जो नहीं जल रही है उसको हम रख लेंगे वायर। जैसे कि कहने मतलब उसको चेक करना। तो अब जैसे कि 2 कनेक्शन बचे हैं, उन 2 कनेक्शनों को अपन को खोलना है। तो जैसे कि हम यहाँ से 2 कनेक्शन वो जो बचे हुए हैं उनको हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 2 कनेक्शन खोल लिए हैं। और खोलने के बाद में जैसे कि अब इन दोनों कनेक्शनों को यहाँ पे 3 कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब इसकी करनी है टेस्टिंग, फिर लगाते हैं इसको लाइट पे। तो जहाँ पे जैसे कि वाइट वाली सर्किट अपनी जल रही है तो यहाँ पे लाल वाली सर्किट नहीं जल रही है। तो इन 3 कनेक्शनों में ये पता करना है कौन सा इसमें कनेक्शन है लाल वाला। तो जैसे कि जौन सा कनेक्शन है इसमें लाल वाला वो कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे सोल्डरिंग। तो जैसे कि हमने उस पर जैसे कि सोल्डरिंग करने के बाद में जैसे कि अब जैसे कि यहाँ पे जो लाल वाला कनेक्शन था वो मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग इस तरीके से कर दिया है। तो अब यहाँ पे अपने बचे 2 कनेक्शन। तो 2 कनेक्शन बचे, तो इन दोनों कनेक्शनों को यहाँ पे जोड़ने के बाद में जैसे कि एक वायर में जोड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए अपनी 2 सर्किट जल रही हैं। तो अब जैसे कि एक जो कनेक्शन 2 कनेक्शन बचे हुए हैं उनको हमें जोड़ना है लाइट पे। तो जैसे कि लाइट पे जोड़ना है तो यहाँ पे हमें एक वायर लेंगे। तो जैसे कि ये वायर है, तो अब इस वायर को हम इस पे लगाएंगे। तो वायर को इस पे लगाने के बाद में इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो टेस्टिंग इसकी करेंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से इस वायर को इस वायर को इस कनेक्शन के ऊपर बांध देंगे। तो जैसे कि इस प्रकार से इस तरीके से इसको बांध लेना है। जैसे कि दोनों वायरों को मैंने इसमें बांध दिया है। और अब आप ये सोच रहे हो दोनों वायरों को इसमें बांधने के बाद में इसको संभालेंगे कैसे। नहीं भाई, यही तो मेन कनेक्शन है जो कि यहाँ से हम आप उसको सप्लाई देंगे और जहाँ से ब्रेक होगी सप्लाई वहाँ से उसके आगे की अपनी लाइट नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ से हम अब जो सप्लाई दे रहा हूँ मैं इसको, जैसे कि यहाँ पे अब थोड़ा रख लेना है वजन, क्योंकि यहाँ पे जो अपने कनेक्शन हिले झुले नहीं। तो यहाँ पे वजन रख लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी रख लेते हैं, जैसे कि केवल इस साइड की इस साइड में मुझे और इस साइड की इस साइड में मुझे। जैसे कहने मतलब यहाँ पे जैसे वजन रखने के बाद में अब यहाँ से अपन को करनी है इसकी टेस्टिंग, करने मतलब उसकी करनी है रिपेयर। तो रिपेयर करने से पहले यहाँ पे जैसे कि एक अपन को टेस्टर लेना है और टेस्टर लेने के बाद में यहाँ पे अपन को करनी है इसकी टेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा टेस्टर हमारा ग्लो कर रहा है, देखिए। तो यहाँ पे अपना करंट आने लगा है। तो अब इसकी करेंगे अपन इसके आगे की टेस्टिंग। तो कहने मतलब इसके आगे ही संभालेंगे सर्किट। तो यहाँ से अपन को जैसे कि इसको संभालते हैं
तो यहाँ से 10 से 20 50 जैसे बल्ब होते हैं इसके अंदर, तो यहाँ से 15-20 बल्ब करके इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 15-20 बल्ब की किस तरीके से टेस्टिंग करनी है, तो यहाँ पे एक वाइट और एक नीली कैप के बल्ब अपने नहीं जल रहे। तो यहाँ पे जैसे कि कैप के अंदर एक खांचा सा आता है छोटा सा, उसके अंदर जैसे कि पहले तो इस एलईडी के ऊपर बल्ब लगा के जैसे हमने टेस्ट लगा के देखा तो नहीं यहाँ पे करंट आया। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा अपन को वायर को बड़ा कर लेना है। बड़ा वायर करने के बाद में इस कैप के अंदर थोड़ी सी कट आती है, उसमें इस पेचकस को फंसाने के बाद में इस कैप को लेना है खोल। तो कैप को जैसे खोल लेना है, खोलने के बाद में इस कैप को उसी प्रकार से इसको यहाँ पे टेस्टिंग करनी है। जैसे कि ये वाला अपनी एलईडी वायर निकालनी है, तो एलईडी जब वायर निकल आएगी तो तभी उस प्रकार से इसके करनी है टेस्टिंग। तो जैसे कि इस प्रकार से एलईडी वायर आ चुकी है और यहाँ पे आपको कुछ एलईडी जलती हुई दिख रही होंगी। जैसे कि इस टेबल पे देखिए नीले कलर की एलईडी जल रही है और इस टेस्टर में भी करंट आ रहा है, तो ये अपनी यहाँ तक सर्किट सही है। तो जैसे कि इसकी सर्किट सही है, जैसे कि एक सर्किट अपनी सही है, तो इस सर्किट को यहाँ पे कर देंगे लॉक इसी तरीके से। तो जैसे कि इस प्रकार से इसको लॉक कर दिया, तो अब बची है यहाँ पे अपनी वाइट वाली, जो वाइट वाली कैप है उस बची है, तो उसको अब वायर अपन को खींच लेना है। जैसे कि उसको वायर खींचने के बाद में और उसमें करने हैं कनेक्शन। तो इस प्रकार से जैसे कि इसको भी वायर की साइड निकाल लेना है पेचकस की मदद से। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको वायर की साइड कर लिया है, तो इसे भी यहाँ पे टेस्ट कर लेना है। तो जैसे कि इस प्रकार से इसमें भी करंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे तक अपनी जलर ओके है, तो इसको भी कैप को लगा देना है। इस प्रकार से मैंने 10 से 30 बल्ब कर लिए हैं चेक। अब इसको और अपन को खोलना है थोड़ा, कहने मतलब यहाँ पे इसी तरीके से पूरी टेस्टिंग करनी है इस पूरे पिक्सल पटा की। तो जैसे कि हमने एक जगह से चेक कर लिया, अब यहाँ पे दूसरी जगह हम इसकी करेंगे टेस्टिंग। कहने मतलब 2 से 3 बार में हम इसको पूरा चेक कर लेंगे और इसको मिलका के आपको दिखाएंगे चारों सर्किट। कोई वीडियो फ्रॉड नहीं होने वाली है। जैसे कि इसकी सर्किट मैंने यहीं उसी तरीके से खोलना है, सेम जैसे कि मैंने शुरू में खोला था उसी तरीके से ये भी कैप खोलनी है। जितनी भी हमको सर्किट यहाँ पे सही चेक करना हो वहाँ पर इसी तरीके से हमको सर्किट देनी है खोल। तो जैसे कि मैंने वाइट वाली सर्किट यहाँ पे हमने खोल ली है, और वाइट वाली सर्किट खोलने के बाद में यहाँ पे थोड़ा जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे एक वायर टूटी निकल चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पे लगे हाथ इसको भी चेक कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे इसकी सोल्डिंग। तो नीली कैप हमने यहाँ पे खोली है और नीली कैप को हमने टेस्ट किया है, तो नीली कैप के यहाँ पे लाइट देखिए आ रही है। तो जैसे कि आपको इसमें टेस्टर में दिख रहा हो, तो यहाँ पे जैसे कि अपना फॉक्स जैसे फोन का चल रहा है, तो उसकी वजह से नहीं दिखाई देता है टेस्टर में लगता हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे जो अपनी जो सोल्डिंग है, अगर सोल्डिंग हो आपके पास आयरन हो तो सोल्डिंग कर सकते हो, नहीं डायरेक्ट भी टाँके को बांध सकते हो। कहने मतलब बल्ब की टांग से इस बल्ब को बांध सकते हो। तो जैसे कि हम तो यहाँ पे करेंगे सोल्डिंग, तो जैसे कि हमारे पास रंका और वो सब चीज़ है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसकी कर देंगे सोल्डिंग। तो सोल्डिंग करने से क्या होता है, सोल्डिंग करने से ये होता है कि थोड़ा मजबूती होती है वायर के अंदर, थोड़ा तो वायर के अंदर थोड़ा मजबूती रहती है और अपना ये हाल फिलहाल वायर टूटता नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे बल्ब की जो लेग होती है उसके ऊपर मैंने रख लिया, तो इस प्रकार से मैंने कर दी उसकी सोल्डरिंग। तो ये भी यहाँ से अपनी सर्किट हो गई चालू, कहने मतलब रेडी। तो अब यहाँ से अपन जिससे आगे की हम कहने मतलब इसके लास्ट सिरे पे बात करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिया है, तो अब यहाँ के जो लास्ट पॉजिटिव जैसे कहने मतलब इसके सिरे हैं, तो वहाँ लास्ट सिरे पे ये हम चेक करेंगे। कहने मतलब पूरी सर्किट मैंने छोड़ दी, अब इसके लास्ट में हम पहुँच रहे हैं। तो इसके लास्ट सिरे में आ चुका हूँ, तो मैंने लास्ट सिरा इसका लिया खोल, और यहाँ पर अपनी लाइट नहीं आ रही है, तो इसके आगे वाली कैप भी खोलते हैं और आगे वाली कैप खोलने के बाद में इसको भी देखते हैं क्योंकि यहाँ तक लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पे आगे वाली लाइट जो वायरिंग है उस पर भी लगाया है, तो वहाँ तक भी नहीं आ रही है लाइट। तो थोड़ा अब इसके आगे की साइड का हम और चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ से कहने मतलब आधी मैंने पीछे आगे पीछे चेक कर ली, और अब यहाँ पे यही कहने मतलब इसी 2-1 बल्ब के अंदर होगी इसकी कमी। तो जैसे कि यहाँ पे अपना वायर टूटा हुआ निकला है, तो अब उस वायर की करनी है अपन को सोल्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पे वायर क्या होता है, जैसे कि जब भी अब तुम जैसे कि हम इसको डेकोरेशन जैसे करते हैं तो इसे दीवार वगैरह पे लगाते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि इस साइड या उस साइड जैसे इसको उनने भी वायर इधर उधर हुए तो वायर अपनी जाती हैं टूट। तो वायर टूट जाती हैं, तो वायर टूटने की वजह से आदमी भाई
मार्केट ले जाते हैं इसको रिपेयर करवाने के लिए, तो वहाँ पे अच्छे खासे पैसे किसी भी भाई से भी ठगे जा सकते हैं। तो भाई हम तो इसीलिए लेके आए हैं इस वीडियो को कि कोई भी भाई परेशान ना हो, कोई भी भाई मार्केट ना जाए, अपने घर पे करे। जो भैया 10 रुपये का काम अपना 5 रुपये में हो रहा है, और यहाँ पे तो 5 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं। जैसे कि अपन आयरन ले आएंगे तो भैया आयरन तो अपने काम में ही आएगी। भैया जो चीज़ लाओगे वो चीज़ अपने काम में आएगी। सोल्डरिंग लाओगे तो सोल्डरिंग आका सब चीज़ें जो लाओगे वो अपने काम में आएगी। तो कहने मतलब जैसे कि अब वो भाई यहाँ पे हमारा काम है सिखाना, और आपका काम है भैया सीखना। सीखो तो सीखो, नहीं भैया नहीं सीखो। जो जबरदस्ती किसी पे आती नहीं है कि भैया आपको ये काम सीखना है। भाई मैं तो इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपको मार्केट के अंदर जो ठगी हो रही है उससे जो आदमी भाइयों को लूटा जा रहा है वो नहीं लूटे आदमी अपने घर पे भैया कर ले रिपेयरिंग वीडियो देख के। फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमारा इंस्टाग्राम चंद्रवान 735 जो हमारी आईडी है उस पर अपना नंबर शेयर करिए, हम आपको कॉल कर लेंगे। बेझिझक होकर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि यहाँ पे हमने जो नीली वाली कैप जैसे कि चेक की थी तो उसमें भी एक वायर टूट निकली है। कहने का मतलब इसमें वायर टूटने की ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और जैसे कि इसमें वायर टूटने की ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारी जो कैपें थी वो सभी टेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ पे अपन को करनी है सोल्डिंग। जैसे कि नीले जो कनेक्शन की जो सोल्डिंग होनी है, उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे जैसे कि 3 जगह अपनी वायर टूटी निकली है, 2 जगह वायर की, एक जो नीले की, तो 3 जगह वायर टूटी हुई निकली है। तो अब जैसे कि हमारी पूरी टेस्टिंग हो चुकी है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारे जो कनेक्शन है उनको खोलना है। जो मैंने कनेक्शन लगाए थे अभी, जैसे कि शुरू में मैंने लगा कर दिखाए थे, तो उन कनेक्शनों को हमें लेना है खोल। जैसे कि मैंने इसको खोल लिया, तो जैसे कि जो डिब्बी थी जो सर्किट है इसको मिलकाएगी, उसी के ऊपर इसकी करनी है सोल्डिंग। वही सोल्डिंग अपन को कर लेनी है इस प्रकार, जैसे जिस तरीके से मैंने इसको खोला था उसी तरीके से मैंने इसको उसके ऊपर दिया है सेट। तो उसी तरीके से मैंने इस पर लगा दिया है। तो लगाने के बाद में अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो देखिए अब मैं इसको टेस्टिंग पे जैसे लगाया है तो ये देखिए अपनी अच्छी खासी ग्लो कर रही है और इसकी चारों सर्किट जल रही हैं। जैसे इस तरीके से देखिए चारों सर्किट चल रही हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई शेयर तो करते ही रहें।